वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका गोल मास्टर पर। और आज हमारी क्लास है मैथमेटिक्स। ओके। और मैथमेटिक्स में हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के मैं कुछ क्वेश्चन 7 वीडियो करा चुका हूँ। उन वीडियो को पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखें क्रम वाइज। उसी के बाद आपको जो ये अब 8वीं वीडियो है पसंद समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ अलग प्रकार का है। और पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, एक 10,800 के क्या किए थे, विभाजक या गुणनखंड किए थे। अब इसमें कुछ नए प्रकार का ट्विस्ट है, वो आपको मैं दिखाऊंगा और समझना है संग के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉरी बोर्ड पर क्या है, 96 के। और इसमें एक क्वेश्चन है विभाजक क्या है। दूसरा बी क्वेश्चन है समविभाजक क्या है, समविभाजक। तीसरा क्वेश्चन है विषम विभाजक क्या है। समविभाजक विभाजक को के बारे में मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि विभाजक कैसे निकालते हैं हम। जैसे पहले किसी संख्या का क्या निकालते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद उसके क्या करते हैं, जो क्रम वाइज गुणनखंडों को लिख देते हैं। उसके बाद जो प्राइम नंबर्स की क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, उनमें एक जोड़कर उनका क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उस प्रकार क्या निकलते हैं, विभाजक निकलते हैं। अब सम विभाजक कैसे निकलेंगे, सम विभाजक निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सम संख्या होगी उसकी एक पावर को हमें बाहर निकाल लेना है और उसको यूज नहीं करना है। और जो पावर बचेगी उनकी पावरों में एक जोड़कर उनका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया विषम विभाजक और सम विभाजक। और विषम विभाजक कैसे निकलेगा, ओनली विषम जो अंक है, नंबर है, उसी को यूज करना है, उसी की पावर में एक जोड़ना है। अगर दो विषम अंक है तो उनकी पावरों में एक एक जोड़कर उनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब इस क्वेश्चन के द्वारा आपको समझना है। तो 96 के हमें क्या करने है, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। तो 96 के गुणनखंड कीजिए। 2 सा 8 सॉरी 4 और 16 8, 24 दूने 48, 12 दूने 24, 6 दूनी 12, 3 से एक बार गया। ये हो गया इसके क्या, गुणनखंड विभाजक। इनको लिख लेते हैं। 96 इक्वल 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब इसमें हम एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। ये क्या पूछ रहा है, विभाजक। और विभाजक का सिस्टम मैंने क्या बताया आपको, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी घातों में एक जोड़कर उनका क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें स्वयं के अलावा एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। विभाजित होती है स्वयं से और स्वयं के अलावा एक से, केवल वो होती है क्या, प्राइम संख्या। अब यहाँ 2 भी क्या है, प्राइम संख्या, 3 भी क्या है, प्राइम संख्या है। तो इनकी घातों में एक जोड़कर इनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और वो क्या निकलेगा, विभाजक। तो इसी प्रकार करते हैं। 2 की पावर कितनी है, 5। तो 5 में एक जोड़ा, डॉट, मल्टीप्लाई में 1 में एक जोड़ा, और इसके बाद 5 + 1 6 इंटू 2 क्या आ गया, 12 आंसर। ये आपका ए का आंसर है। इसी प्रकार बी का बड़े ध्यान से गौर से देखना है। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और कोई प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही हो तो बी में क्या है, सम विभाजक। सम विभाजक निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सम संख्या है उसमें से एक पावर कॉमन लेनी है, बाहर निकालनी है और उसको यूज नहीं करना है। जैसे 96 के 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें से एक 2 की पावर 2 क्या है, यहाँ सम संख्या है, तो इसमें से 2 की पावर 1 बाहर निकाल लेंगे और 2 की पावर 4 बचा इंटू 3 की पावर 1। इसको हमें यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 4, इसमें एक जोड़कर इनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो 4 + 1
इंटू 1 प्लस 1 क्या आया 5 इंटू 2 इक्वल 10। ये हमारा बी का आंसर होगा। इसी प्रकार सी का। अब हमें सी में क्या करना है, विषम विभाजक। इसमें ओनली विषम संख्या लेनी है, ऑड नंबर्स लेना है। ऑड नंबर्स इसमें क्या है 3 है, एक ही है, तो इसकी घात में क्या करके एक जोड़कर लिख देना है। तो 96 के क्या है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और यहाँ पर विषम संख्या क्या है 3 की पावर 1 है, तो इसमें की घात में एक जोड़कर हमें लिख देना है। तो क्या आंसर होगा 2 आंसर होगा। कॉफी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको 0 से यहाँ तक पहुंचाऊंगा मैं, अगर 7 तक रहे तो आप मेरे साथ एंड तक। और हाँ, अगर आप मेरी एज पर जा रहे हो कि ये तो इसकी एज कम है, क्या पढ़ाएगा, इसे क्या नॉलेज होगी, तो भाई सुन लो, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान बड़ा भी दे सकता है और छोटा भी दे सकता है। और वैसे भी मैंने आप आज एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप देखें। उसमें इसी के ऊपर बताया गया है कि जो बड़े बड़े व्यक्ति नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिखाया। उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 2800 के क्या निकालने, सम विभाजक। और क्या निकालने, विषम विभाजक। विषम विभाजक क्या है, 2800 के सम विभाजक व विषम विभाजक क्या है। तो आप इन क्वेश्चनों को अब आराम से कर सकते हैं। इसको 2800 क्या निकाले, पहले गुणनखंड, 2800 के गुणनखंड पहले समझ ले। कॉपी करने का मौका मैं आपको दूंगा। 1400 700 2 कही जाएगा, 350 2 कही जाएगा, 175 आउट 5 का जाएगा सीधा, 3 और 2 5, फिर 5 5 7 7 बार गया, 7 में 7 का गया एक बार। ये इसके क्या हुए अभाज्य गुणनखंड। तो सॉल्यूशन में इस करते हैं हम 2800 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड। इसके गुणनखंड निकालें। अब हमें क्या निकालना है, सम विभाजक निकालना है। और सम विभाजक के लिए हमें क्या करना है, जो इवन संख्या है, सम संख्या है, उसकी घात में से एक घात निकालनी है और उसको यूज नहीं करना है। तो इसमें इवन संख्या क्या है 2, और 2 में से एक निकालना है। तो फर्स्ट सम विभाजक, सम विभाजक निकाल लें। तो सम विभाजक के लिए क्या करना है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, एक घात को बाद निकाल लेना है, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। और इसको यूज नहीं करना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो ये क्या होगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आंसर। समझ में आ गया होगा। कॉपी करें जल्दी से जल्दी, यहाँ पर समझा देता हूँ क्या विषम विभाजक। तो विषम विभाजक विषम विभाजक में हमें क्या करना है, जो विषम विभाजक में इसमें से केवल विषम संख्या यूज करनी है। अब यहाँ पर विषम संख्या कितनी है 2, और नंबर कितने 2, 5 है और 7 है। तो इनकी क्या इनकी घातों में एक जोड़कर इनका कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मैं करूंगा यहाँ 2 की पावर 5 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। विषम संख्या ये है, इसको यूज नहीं लेना है। तो इसमें 5 की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़कर
मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 इक्वल 6। ये आपका सॉल्व हो गया। कॉपी कीजिए जल्दी से जल्दी। आप वीडियो को पास करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 4320 के विषम विभाजन क्या है? विषम विभाजन 4320 के विषम विभाजक व्हाट इज, क्या है? तो 4320 के क्या करने हैं? सबसे पहले हमें गुणनखंड 2 2 1 6 0, सही है। 4 में 2 बार, 3 में 1 बार, 12 में 6 बार और 0 आ गया। सेकेंड 1 भाग टूटने पर 0, 8 0, 2 का फिर गया 5 4 0, फिर 2 का गया 2 7 0, फिर 2 का गया 1 3 5, अब 3 का जाएगा 12 4 बार, 4 1 15 5 45, अब जाएगा कितने का? फिर 3 का 1 15 5 बार, फिर 3 का जाएगा 5, अब कितने का जाएगा? 5 का 1। ये इसके क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड। और क्या निकालने हमें? विषम विभाजक निकालने। तो इसमें जो विषम संख्या है उनकी घातों के जो पावर्स हैं उनमें एक जोड़कर उनका क्या कर देना? मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन 4320 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसमें से क्या है? विषम विभाजक निकालने हैं तो हमें इसमें ओनली विषम संख्या यूज करनी है, इसे यूज नहीं करना है। तो 3 की पावर 3 है तो इसकी पावर एक जोड़कर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 1। 4 इंटू 2 8 आंसर। और आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको इसके क्या निकालने? सम विभाजक भी साथ निकाल लेने हैं। ओके, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3150 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 15 के क्या हो? गुणा जो। आई होप आप इस क्वेश्चन को यहां तक कर पाएंगे। इसके बाद पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको समझना, उसके बाद में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको करना है वो क्वेश्चन। तो इसको देख समझ लें पहले क्या होता है इसमें। 3150 इसके क्या निकालो? पहले हमारा वही प्रक्रम है, अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य गुणनखंड 3150 2 का ही देंगे 1 1 5 1 7 1 5। अब 3 का जाएगा मेरे हिसाब से 15 में 5 बार, 7 में 2 बार, 15 में फिर 5 बार। अब 5, अब इसमें फिर 3 का जाएगा 3 1 बार, 2 7 बार,
बचा 1 5 बार। अब इसमें 5 का जाएगा सीधा, 5 3 और 1 5, 25 में 5 का 5 बार, फिर 5 का 7 बार, 7 में 1 बार। ये इसके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। यहाँ पर इनको लिख लेते हैं पहले। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब इसमें हमें क्या करना है, 3150 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अगला है जो 15 के क्या हो, गुणज हो। पांच है भाई, ये यहाँ पर 15 के क्या हो, गुणज हो। तो 15 के गुणज निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 15 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और 15 का भाग देंगे तो इसमें या तो 15 कॉमन निकाल लो या 15 का भाग दे दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं 15, और 15 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होते हैं, 15 इंटू 1 और उसके बाद 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 या 15 1 इंटू 15, ये उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर 3 भी है 5 भी है पर 15 नहीं है, तो यहीं से निकाल लेते हैं। 3 एक घात 3 में से निकाल लेंगे इंटू और 5, ये कॉमन आ गया, मतलब हटा देना है लगभग आपको। और उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये बचा। इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये कट जाएगा, 15 के गुणज होंगे। तो अब इनकी घातों में एक एक जोड़कर इनका क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16 आंसर। कॉपी नाउ। कॉपी कर लिया होगा आपने, हटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1600 के उन सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 20 के गुणज हो। You can solve this question easily, okay? फिर भी मैं आपके सामने से करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। 1600 के क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड 1600 के। फोकस ऑन दी बोर्ड ओनली, कोई भी कुछ भी मत सोचो, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए बस। 1600 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का देंगे 800, फिर 2 का 400, फिर 2 का 200, फिर 2 का 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, अब 25 में कितने का जाएगा, 5 का 5 बार, ये 1 बार, ओके। तो 1600 के क्या अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, यहाँ से देख लेते हैं, 2 4 6 2 की पावर 6 और 1 5 इंटू 5 की पावर 2। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 इंटू 1 20 इंटू 1 या 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 या 10 इंटू 2 या 2 इंटू 10 या 1 इंटू 20। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 एंड 5 है, 2 और 5 है।
इसके अलावा 10 नहीं है, 20 नहीं है, 1 नहीं है। तो इनमें से हमें क्या कितने का भाग देना होगा? 20 का भाग देना होगा, या 20 कॉमन लेकर उसे हटा दो। तो 20 कॉमन कैसे लेंगे हम? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और इसमें क्या बचेगा? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो इसको क्या कर देना? यूज नहीं करना। यहाँ कितना बचा? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। इनकी घातों में एक जोड़कर इनका क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस में 1 क्या हुआ? 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ये क्या हुआ? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कॉपी कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, इसमें हम सभी प्रकार के जो टाइप है उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? मिक्सर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6 है हमारा, कौन सा है? 2880 के, और इसमें पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्या है? गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या। ओके, और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। और पांचवा क्वेश्चन है गुणनखंडों की संख्या जो 15 से के क्या हो? 15 का होना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के टाइप एक ही क्वेश्चन में क्या कर दिए गए? इंक्लूड कर दिए गए। तो हमें क्या करना है? 2880 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, और सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, और गुणनखंडों की संख्या जो 15 का क्या हो? गुणा जो। तो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके 2880 के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2880 के अभाज्य गुणनखंड, ये गया 14। ओके, ये 7 बार, इसमें 2 बार 0, इसमें फिर 2 का 3 बार 12, 4 बार 0, उसके बाद फिर 2 का 1 बार 7 बार, और फिर जो 0, उसके बाद फिर 2 का 16 8 बार, फिर 1 5 बार। अब नहीं 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा अब इसमें सीधा जाएगा 5। 3 का नहीं जाएगा, क्या कहीं गलती हो गई है? दो का दिया इसमें 7, ये 2 0, 2 का इसमें फिर दिया 3 1 12 4 6, यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 का देंगे 1, और फिर 3, और फिर इसमें 2 का देंगे, फिर कितना जाएगा? 12 6 और 1 5। और फिर कितने का देंगे? 3 का जाएगा। कुछ तो गलती हो रही है भाई साहब। 2880 में 2 का दिया 1 4 बार गया, 8 में दिया 4 बार, 8 में फिर दिया 4 0, उसके बाद 2 का फिर दिया 14 में दिया 7 का 7 बार गया, उसके बाद 2 बार गया 4 में दिया 1 0,
उसके बाद 2 का दिया, साथ में 3 बार गया 6, 1 बचा 12, अब 6 बार गया 0, 2 का दिया, फिर 1 बार गया 8, 8 बार गया, फिर 2 का देंगे कितनी बार, 90 बार, फिर 2 का देंगे, फिर 45 बार, और इसके बाद कितने का जाएगा, 3 का जाएगा 1, 5, उसके बाद फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। ओके, ये है। इसमें ये क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड, तो इसको लिख लेते हैं पहले। 2880 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं, 2 की पावर 2, 4, 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड ये है हमारे, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, पहला क्वेश्चन का नहीं। अब इन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पिछली कक्षा में आपको क्या बताया था कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उनकी जो गुणनखंड करने पर जो प्राप्त होता है, उनकी घातें होती हैं, उनकी घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं, और इनकी जो घात है इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनकी घात कितनी है, 6 + 2 + 1 कितना आया, 9। ये पहले क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 9। उसके बाद दूसरा है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या है, गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी घातों में 1 जोड़कर इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इनकी जो घातें हैं इनमें 1 जोड़ते जाओ, 6 + में 1 मल्टीप्लाई, 2 + में 1 मल्टीप्लाई, 1 + में 1 क्या होगा, 7 × 3 × 2 21 दूनी 42। ये आपका सेकंड का आंसर होगा। यहाँ तक टाइप कीजिए। उसके बाद इनका निकाल लिया है, मैं इनको हटा देता हूँ, इनको आपने लिख लिया होगा। उसके बाद क्रम वाइज में करते जाऊंगा आपके लिए। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा था विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसके गुणनखंड है इनमें विषम अंकों का यूज करेंगे, और विषम अंकों की घातों में 1 जोड़कर उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके से हमें क्या प्राप्त होंगे, विषम गुणनखंडों की क्या प्राप्त होगी, संख्या। यहाँ पर विषम गुणन क्या है, गुणनखंड है 3 और 5। 2 क्या है, सम गुणनखंड, तो इसे यूज नहीं करेंगे। 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 इक्वल टू 2 + में 1 मल्टीप्लाई 1 + में 1, तो क्या हुआ, 3 × 2 = 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था सम गुणनखंडों की संख्या, सम विभाजकों की संख्या। तो चौथे में हमें क्या करना है, सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। और सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सम संख्या होती है उसमें से एक घात की पावर को बाहर निकाल लेते हैं और इसे यूज नहीं करते हैं, और जो बची हुई पावर है उनकी पावर्स में 1 जोड़कर उनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हम करेंगे। ये 2, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब इसे हमें यूज नहीं करना है। ओके, तो इसमें जो ये पावर है इनकी घातों में 1 जोड़कर इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 + में 1 × 2 + में 1 × 1 + में 1, तो क्या होगा, 6 × 3 × 2 18 दूनी 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया होगा। ओके, और अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था 5। और 5 क्वेश्चन क्या था,
गुणनखंडों की संख्या जो क्या 15 के क्या हो गुणज हो, और 15 के गुणज निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास 2800 के जो अभाज्य गुणनखंड आए थे वो थे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमें 15 के क्या निकालने गुणज, तो 15 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, या 15 कॉमन निकाल कर उसे यूज नहीं करना है। तो बात एक ही है। तो इसमें एक तो 3 इंटू 5 करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है 15, तो 15 3 इंटू 5 इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 एक ही था, तो ये नहीं आएगा, 5 की पावर 0 बचेगा, उसका हो जाएगा, लिख देता हूँ 5 की पावर 0, और इसका मान क्या होगा, 1 हुआ। अब इसको हमें यूज नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इनकी घातों में एक जोड़कर इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे, 6 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 आंसर। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम नए प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, और लाइक भी अभी कर दें। और डिस्क्रिप्शन में मेरी जो लिंक है उसमें मोटिवेशनल ब्लॉग का क्या है ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, और जो मेरे द्वारा ब्लॉग लिखा गया है उसे आप पढ़ें, आपको जरूर ही मोटिवेट मिलेगा। और जो मैंने आज की वीडियो डाली थी उसे जरूर देखें। ओके, बाय, थैंक यू।